हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जाम्पल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की क्यों नीड होती है। गिव टू एग्जाम्पल्स, और 2 एग्जाम्पल्स भी हमें देने हैं। आंसर है, अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल और नॉट यूजफुल फॉर अस। मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो हार्मफुल होते हैं और यूज़फुल हमारे लिए नहीं होते हैं। टू रिमूव दीज हार्मफुल और अनयूजुअल कंपोनेंट्स वी नीड टू सेपरेट देम। तो जो हार्मफुल और अनयूजुअल मीन्स हमारे यूज़ के जो नहीं होते हैं, उन कंपोनेंट्स को रिमूव करने की हमें नीड होती है। अपने मिक्सचर में से उन्हें सेपरेट करने की नीड होती है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय तैयार करते हैं तो उस लिक्विड को, चाय के लिक्विड को हम स्टेनर की हेल्प से छानते हैं। स्टेनर होता है, छलनी की हेल्प से छानते हैं। क्यों छानते हैं? क्योंकि जो मोटे मोटे चाय के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम चाय बनाते समय उसके अंदर चाय डालते हैं तो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम चाय से छलनी के द्वारा छान लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी नीड नहीं होती है। बी पॉइंट है, स्टोन स्पीसीज फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस आर पिक्ड आउट बाय हैंड। व्हीट मीन्स गेहूँ, राइस चावल और दालों के बीच में जो स्टोन पीसीज मीन्स कंकड़ पत्थर होते हैं, उसमें उनको हम हाथ से, पिक्ड मीन्स उठाकर साफ करते हैं। यदि हम उसको ऐसे ही बनाएंगे तो हमारे मुंह में स्टोन पीसीज आएंगे, कंकड़ पत्थर आ जाएंगे, तो हम उनको उठाकर साफ करते हैं। तो इसलिए हमें मिक्सचर में से उन्हें सेपरेट करने की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ विनोइंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। विनोइंग क्या है और उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आंसर है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग जो मेथड है हमारा, उसके अंदर जो हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं, भारी और हल्के कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, उनको हवा के थ्रू और ब्लोइंग एयर यानी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है उस समय उनको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर शीट ऑफ ग्रेन्स। इस प्रोसेस का यूज़ फार्मर्स मीन्स किसान करते हैं बेटा। और किसके लिए करते हैं? वो अपने जो उनका अनाज होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स, हस्क के और डर्ट के स्टोन्स जो मिले होते हैं, उनको शीट से, अपने अनाज से अलग करने के लिए उनका यूज़ करते हैं। हवा जब तेज़ चलती है या हवा को चलाया जाता है तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं, हल्के पार्टिकल्स, वो उड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। तो और नीचे जो है गेहूँ या चावल वो नीचे रह जाता है, और ये जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ये उड़कर अलग चले जाते हैं। हमारा मिक्सचर से ये पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब दाल हम बनाते हैं, दाल के अंदर जो हस्क है और डर्ट पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे।
तो आंसर है हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, बीइंग लाइटर दे वॉल फ्लाई अवे फ्रॉम पल्सेस। जो हस्क और डर्ट पार्टिकल्स दाल के अंदर मिले हुए हैं उनको हम विनोइंग मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो विनोइंग मेथड में होता क्या है, विनोइंग मेथड में जो है लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं मिक्सचर के वो हवा के थ्रू उड़ जाते हैं। जैसे घर में हम अपनी दाल बनाते हैं, उसको साफ़ करते हैं तो हम उसको फटकते हैं, हिलाते हैं। जब उसके जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जब उसको हम फटकते हैं तो वो आगे आ जाते हैं और हम उसको निकाल देते हैं हवा से, वो फूंक मार के वो बाहर निकल जाते हैं। तो लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सीविंग, वेयर कैन इट बी यूज्ड। सीविंग क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आंसर है सीविंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग अ सीव। सीविंग वह प्रोसेस है जिसके अंदर बिगर पार्टिकल से फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है सीव का यूज़ करके। सीव होती है बेटा छलनी। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल और एट कंस्ट्रक्शन साइट। इसका यूज़ फ्लोर मीन्स आटे के मिल में और कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ घर वगैरह बन रहे होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इन फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट। फ्लोर मिल के अंदर जो गेहूँ के अंदर इम्प्योरिटीज़ लाइक जैसे हस्क एंड स्टोन्स मिले हुए होते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है। यानी गेहूँ के अंदर जो गेहूँ का छिलका या धूल के कण मिले हुए होते हैं तो उनको इस छलनी से छानकर अलग किया जाता है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय स्वीविंग। और जो रेत होता है उसके अंदर मोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे पत्थर, मोटी कंकड़, तो उनको सीविंग के प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है। यानी उनको छानकर बड़े बड़े छलनी के द्वारा छानकर अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि जो वाटर और सैंड होता है बेटा रेत, जो पानी और रेत का मिश्रण है उसके अंदर से हम रेत को और पानी को अलग कैसे करेंगे। आंसर है वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। हम इसको रेत और पानी के मिश्रण में से इन दोनों को अलग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड के द्वारा अलग करेंगे। फर्स्ट वी लीव दिस मिक्सचर फ्रॉम द सम टाइम आफ्टर सम टाइम द सैंड विच इज़ हैवियर इज सेटल डाउन एट द बॉटम। पहले हम मिक्सचर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर कुछ समय बाद देखेंगे कि जो सैंड जो है, रेत जो है भारी होता है तो वो नीचे तली में, बॉटम होता है तली में बैठ जाता है। आफ्टर दैट वी विल पोर वाटर इनटू अनदर कंटेनर एंड द मिक्सचर विल बी सेपरेटेड। उसके बाद हम धीरे से पानी को बिना हिलाए हुए दूसरे कंटेनर में पलट देंगे तो मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और रेत अलग रह जाएगा। देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि चीनी गेहूं के आटे में मिक्स हो जाती है तो क्या उसको सेपरेट करना पॉसिबल है, संभव है। यदि है तो आप उसको कैसे अलग करोगे। आंसर है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर बाय सीविंग। शुगर को गेहूं के आटे से छलनी के द्वारा छानकर जो है अलग किया जा सकता है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स शुगर विल स्टे ऑन सीव एंड व्हीट फ्लोर विल पास थ्रू इट। क्योंकि उन दोनों का साइज़ जो है अलग होता है। जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो मोटे होते हैं और आटा जो है वो बारीक होता है, तो वो छलनी से छानकर नीचे आ जाएगा और जो शुगर है, चीनी है, उसके पार्टिकल्स छलनी के ऊपर आ जाएंगे। तो उन दोनों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मडी वाटर मीन्स मिट्टी वाले पानी से क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मडी वाटर से हम क्लियर वाटर कैसे प्राप्त करेंगे, यानी मिट्टी वाले पानी से हम साफ पानी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आंसर है वी विल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा हम मडी वाटर से क्लियर वाटर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं और फिल्टर पेपर के अंदर बहुत फाइन पोर्स होते हैं, बहुत बारीक छेद होते हैं जिसके द्वारा हम फिल्टर कर सकते हैं। फिगर 5.12 शोज़ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। फिगर में नीचे फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए दिखाया गया है। देखिए इस फिगर में फिल्टर पेपर को दिखाया गया है कैसे यूज़ किया जाता है। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन इज़ फिक्स्ड इन अ फनल। फिल्टर पेपर को फोल्ड कर कर एक कोन बनाते हैं और कोन को हम फनल के अंदर फिक्स कर देते हैं। फनल होता है बेटा कीप, उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं फिल्टर पेपर को। द मिक्सचर इज़ देन पोर्ड ऑन अ फिल्टर पेपर। और जो मिक्सचर है हमारा उसको हम फिल्टर पेपर में डाल देते हैं, यानी उस कोन के अंदर हम डाल देते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं, वो उससे छनते नहीं हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। और जो पानी है वो छन जाता है। तो ये जो पानी है ये क्लियर पानी हमारा बीकर में मिल जाता है हमको। तो हम फिल्टर पेपर का यूज़ करके मडी वाटर से क्लियर वाटर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिलिप्स का क्वेश्चन है। ए पॉइंट देखते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग शीट्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। जो पैडी होता है धान के बीज होते हैं उनको इनकी डंडियों से अलग करने के मेथड को कहते हैं। इनके मेथड को कहते हैं बेटा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि थ्रेशिंग में जो पौधे की डंडियां होती हैं उन पर बीज लगे रहते हैं, जैसे गेहूँ लगे रहता है बाली के अंदर, धान के अंदर लगा रहता है, चावल जो होता है तो उसको ही डंडियों को पीट पीट कर निकाला जाता है, तो उसको थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग अब मशीनों के द्वारा भी होती है। बी है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड इनटू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। हमसे पूछा गया है कि जब दूध को उबाला जाता है तो फिर वो ठंडा हो जाता है, उसके ऊपर मलाई जम जाती है या क्रीम जम जाती है, उसको यदि हम कपड़े से छानकर कपड़े से अलग कर लें तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन में ही हम छानकर किसी चीज़ को अलग करते हैं। तो जब हम मलाई को अलग कर रहे हैं दूध से छानकर कपड़े से, तो ये प्रोसेस है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की स्पेलिंग है FILTRATION फिल्ट्रेशन। थर्ड है हमारा साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सी वाटर से समुद्र के पानी से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसका प्रोसेस है बेटा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पन। पानी को समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है क्यारियाँ बनाकर, वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है और हमारा साल्ट मिल जाता है। इवेपोरेशन बेटा इसका आंसर है, देखिएगा EVAPORATION इवेपोरेशन। फोर्थ है impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called। इसमें बताया है जो मडी वाटर है यानी मिट्टी वाला पानी है, यदि उसको बकेट में बाल्टी में पूरी रात के लिए रख देते हैं तो उसके बॉटम में तली में इम्प्योरिटीज़ जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है
और जो क्लियर वाटर है वो ऊपर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन का, यानी गंदे पानी से जो साफ़ पानी हमें मिला है, उसकी जो प्रोसेस है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का एग्जाम्पल है। ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में ही हम गंदे पानी से साफ़ पानी प्राप्त करते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए पानी को रख देते हैं और पानी जो है ऊपर साफ़ आ जाता है, जो नीचे गंदगी होती है वो सारी तली में बैठ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू और फॉल्स का है। जो स्टेटमेंट दिए गए, यदि स्टेटमेंट ठीक है तो आपको ट्रू लिखना है, यदि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको उसके आगे फॉल्स लिखना है। ए पॉइंट है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हमें पानी का और दूध का मिश्रण दिया गया है, क्या हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? पानी और दूध दोनों लिक्विड हैं और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी अलग उसमें से, तो वो हम फिल्ट्रेशन द्वारा हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। बी ए, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। नमक का बिल्कुल पाउडर बना दिया है और शुगर है, चीनी, दोनों के मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग के प्रोसेस द्वारा हमें सेपरेट करना है। तो विनोइंग का प्रोसेस है बेटा कि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स और लाइट पार्टिकल्स को उसमें अलग अलग करते हैं और वो बाय एयर होता है। लेकिन हमारा जो नमक और चीनी, यदि हम इसको बाय एयर करेंगे तो ये सारा ही उड़ जाएगा, कोई इसमें अलग नहीं होगा, लाइट पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये सेंटेंस जो हमारा ये भी फॉल्स है। थर्ड है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। टी होता है चाय, चाय से चीनी का सेपरेशन हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। फिल्ट्रेशन से चीनी अलग नहीं होगी, तो ये भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। डी ए, ग्रेन हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन होता है अनाज, हस्क होता है उसका छिलका, भूसा, तो उन दोनों को हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे? डिकेंटेशन से। डिकेंटेशन से हम लिक्विड सेपरेट करते हैं, ग्रेन और हस्क नहीं सेपरेट होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। ये हमारा विनोइंग द्वारा सेपरेट होता है, हमने पहले भी बताया था। तो चारों ही स्टेटमेंट हमारे फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर शिकंजी तैयार की जाती है। लेमोनेड होता है शिकंजी बच्चों। यदि आप इसमें बर्फ़ डालना चाहते हैं और ठंडा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में, और किस प्रोसेस में अधिक चीनी घोलना पॉसिबल होगा? यानी ठंडे शिकंजी में ज़्यादा चीनी घुलेगी या पहले जो शिकंजी थी जब हमने बर्फ़ नहीं डाला था उसमें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी? तो आंसर है वी शुड ऐड आइस dissolving sugar when the temperature is high, then more sugar can be dissolved। हमें जो है शिकंजी में चीनी बर्फ़ डालने से पहले ही घोल लेनी चाहिए, क्योंकि उसका टेम्परेचर उस समय हाई रहता है, ज़्यादा होता है और चीनी उसमें आसानी से घुल जाती है। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल डिज़ोल्व इन इट। बर्फ़ मिलाने के बाद जो शिकंजी है वो ठंडी हो जाती है और उसमें शुगर आसानी से नहीं घुलती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर वाली शिकंजी में चीनी आसानी से घुल जाती है। तो हमें बर्फ़ मिलाने से पहले ही चीनी घोल लेनी चाहिए।
बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।